वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 21 नवंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंधित राज्य की सहमति की को अनिवार्य कर दिया है? ए जल विवाद, बी सीबीआई क्षेत्राधिकार, सी देश की सीमाओं की सुरक्षा, डी संबद्ध राज्य में खाद्य पदार्थों का भंडारण। सही जवाब है बी सीबीआई क्षेत्राधिकार। जस्टिस बी आर गवई और एएम खानविलकर की पीठ ने सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले डीएसपी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए ये कहा है कि ये देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 और 6 में केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में डीएसपीई सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति हो, लेकिन जब तक संबंधित राज्य डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? ए 72,480 करोड़ रुपए, बी 75,523 करोड़ रुपए, सी 33,707 करोड़ रुपए, डी 45,455 करोड़ रुपए। सही जवाब है ए 72,480 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि हासिल हो चुकी है। इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। यह पर्याप्त राशि प्रारंभिक अनिवार्य भुगतान है जो ऐसे करदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना था, क्योंकि शेष भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण इस कर की भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ ऑफिस सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य या डी बांग्लादेश। सही जवाब है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी न्यायालय एटीसी ने 19 नवंबर 2020 को जेयूडी चीफ और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े 2 मामलों से 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की इस आतंकवादी रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के 2 मामलों में जेयूडी चीफ हाफिज सईद को इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस समय वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को अपना नोवा बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी ने प्राप्त हुआ है? ए लॉकहीड मार्टिन, बी स्पेसएक्स, सी बोइंग या डी एयरबस। सही जवाब है सी बोइंग। इस 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नोवा बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया है। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस निगरानी विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मशीन
टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2017 के डोकलाम युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। इन नए P-81 विमान दुश्मनों देश के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई नई तकनीकों और हथियारों से लेस किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? ए अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सी बहरीन, डी सऊदी अरब। सही जवाब है बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अस्थायी तौर पर पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को अपनी अगली सूचना जारी करने तक नए विजिट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि इन देशों के नागरिकों को पहले से जारी किए जा चुके वीजा या आवेदन किए गए वीजा पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यूएई सरकार के ये नए वीजा नियम पाकिस्तान के अलावा टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान पर भी लागू होंगे। अब तक कि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात अपने वीजा की कितनी कैटेगरीज पर यह प्रतिबंध लागू करेगा। यूएई कई कैटेगराइज जैसा कि बिजनेस, टूरिस्ट, ट्रांजिट और स्टूडेंट के लिए वीजा जारी करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ए पुडुचेरी, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। सही जवाब है बी दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 पर रुपए से 2000 रुपए करने का फैसला किया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बल देने के लिए और दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखकर इस 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह घोषणा की गई है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? ए मॉडर्ना, बी जॉनसन एंड जॉनसन, सी स्नोफी, डी फाइजर। सही जवाब है डी फाइजर। सुप्रसिद्ध अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और इसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक ने 18 नवंबर 2020 को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने कोविड-19 वैक्सीन के कारण जो चल रहे इतने ज्यादा चरण का तीसरा परीक्षण पूरा कर लिया है। कोरोना वायरस के मरीजों पर इस अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का BNT162b2 कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी पाया गया है। इन दोनों ही कंपनियों ने यह दावा किया है कि अब तक कोई गंभीर सुरक्षा मुद्दा सामने नहीं आया है। इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिका सहित अन्य देशों में करीब 44,000 लोगों पर परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों मुताबिक वर्तमान में विकसित किए जा रहे सभी कोविड-19 टीकों के लिए फाइजर के परीक्षण परिणाम काफी सकारात्मक हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।